दोस्तों, अगर आप अपने लक्ष्य पाना चाहते हैं तो आपका फोकस आपके लक्ष्य पर होना ज़रूरी है और इसके लिए आपको एकाग्र होना ज़रूरी है। बिना एकाग्र हुए आप अपनी मंजिल पाने में असफल रहेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं निशा चौहान और आज मैं इसी एकाग्रता पर एक नई स्टोरी लेकर आई हूं, जिसे सुनने के बाद आप ज़रूर मोटिवेट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी बहुत समय पहले की है। एक नगर के राजा ने एक प्रतियोगिता आयोजित करवाई और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दुनिया भर के सभी धनुर्धरों को आमंत्रित किया। दुनिया के कोने कोने से बड़े धनुर्धर आए और उन सभी को एक बड़े से मैदान में एकत्रित किया गया। इस बात पर सभी उत्सुक थे कि प्रतियोगिता के लिए क्या लक्ष्य मिलेगा। इसी बात पर सभी लोग चर्चा कर रहे थे। तभी राजा आए और बोले, आप सभी का स्वागत है। इस प्रतियोगिता के लिए एक गेंद नीचे से आसमान की तरफ फेंकी जाएगी। यही गेंद आप सभी का लक्ष्य होगी और जो इस गेंद पर सबसे पहले निशाना लगाएगा उसी को विजेता घोषित किया जाएगा। कुछ देर की खामोशी के बाद राजा फिर बोले, इस प्रतियोगिता की शर्त ये होगी कि इस पूरे मैदान में हमारे ज़्यादातर सैनिक घोड़े पर सवार होके भागेंगे और एक दूसरे पर तीर चलाएंगे और इसी बीच आपको खड़ा रहकर अपने टारगेट पर यानी गेंद पर निशाना लगाना होगा। क्या आप सभी तैयार हैं? यह सुनकर सभी प्रतियोगी एक साथ बोले, हाँ, हम तैयार हैं। थोड़ी देर बाद 1 घंटा बजा और प्रतियोगिता शुरू हो गई। मैदान में घोड़े पर सवार सैनिक इधर उधर भागने लगे और एक दूसरे पर तीर चलाने लगे। तभी एक आदमी बीच मैदान में जाता है और उसके हाथ में एक लाल रंग की गेंद होती है, जिसे वह पूरा बल लगाकर आसमान की तरफ फेंकता है और अधिकतर धनुर्धर उस गेंद पर अपना निशाना लगाते हैं और कुछ के निशाना लगाने से पहले ही गेंद जमीन पर आ गिरती है। नीचे लौटकर आई गेंद पर सिर्फ एक ही तीर लगी होती है। उस गेंद पर जिस धनुर्धर की तीर लगी होती है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है और राजा उसे अपना सेनापति बना लेता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के इतने बड़े बड़े धनुर्धरों में से सिर्फ एक ही धनुर्धर की तीर सही निशाने पर लगी थी? और इसका जवाब सिर्फ यही है कि उस धनुर्धर के पास एकाग्रता शक्ति मौजूद थी। कैसे? वो ऐसे क्योंकि जब गेंद आसमान की तरफ फेंकी गई तब कुछ धनुर्धरों का ध्यान इस बात पर था कि कहीं मैदान में दौड़ रहे घोड़े आकर उनसे न टकरा जाए और कुछ धनुर्धरों का ध्यान इस बात पर था कि कहीं सैनिकों द्वारा छोड़ा गया तीर आकर उन्हें न लग जाए। इसी उलझन में उन्होंने अपना निशाना लक्ष्य की तरफ लगाया और कुछ तो निशाना ही नहीं लगा पाए। उनमें से केवल एक ही धनुर्धर ऐसा था जिसने नीचे की हो रहे चीज़ों से ध्यान हटाकर अपना ध्यान सिर्फ लक्ष्य की तरफ लगाया और अपनी एकाग्रता के कारण विजयी हुआ। जबकि महारथी तो और भी थे। दोस्तों,
हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारी ज़िंदगी भी इसी प्रतियोगिता मैदान जैसी ही है। मैदान में दौड़ रहे घोड़े हमारे ऊपर आई मुसीबतों की जैसे हैं, और उन पे सवार सैनिक हमारे आसपास रह रहे लोगों जैसी, और उनके द्वारा छोड़ी गई तीर हमारी परेशानियों के जैसी ही है जो आसपास के लोग हमें देते हैं। यह वही सब चीज़ें हैं जो हमारे ध्यान को हमारे टारगेट से हटा देती है और हमें हमारे लक्ष्य के प्रति हमारा 100% देने से रोकती है, जो इन सारी परेशानियों से अपना ध्यान हटाकर अपना ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ लगाते हैं, वही सफल होते हैं। जब हम एकाग्र होते हैं तब हमें हमारे लक्ष्य के अलावा हमें कोई और दूसरी चीज़ नहीं दिखाई देती है और हमारी सारी ऊर्जा हमारे लक्ष्य में ही लगती है, और नतीजा यह होता है कि हम सफल हो जाते हैं, जीत जाते हैं, दुनिया से कुछ अलग कर गुजरते हैं। जबकि हमारे जैसे नॉलेज और एबिलिटी रखने वाले और भी लोग होते हैं, लेकिन एकाग्रता ना होने के कारण वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। इसलिए हमेशा किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सफल होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और यदि ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।